अब हम लोग इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। जब हम लोग ग्राफिकल मेथड समझ जाएंगे तो हमारे लिए जो स्पेशल मैं आपको बोला था द फिफ्थ वे टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस सीरीज से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। और आपने इस सीरीज का जो कंप्लीट वीडियो है जिसका भी लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, अगर आपने उसको देख लिया यकीन मानिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आपका सारा टॉपिक कवर्ड है, A to Z टॉपिक, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, चाहे वो स्क्वायर रूट मेथड निकालने का हो, चाहे क्यों ना ही वो आपको क्वेश्चंस कराने के क्यों ना वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए गए हैं उस सीरीज में, तो आप जाइए और पेशेंस से उस फुल लेंथ वीडियो को देख लीजिए। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा और आपको उस चैप्टर से डर लग रहा होगा अगर, तो आपका वो डर भाग जाएगा। इतने खूबसूरती से उस चैप्टर को पढ़ाया गया है और हर क्वेश्चंस को हम लोगों ने वहाँ पे कवर किया है। तो आप एक बार जाकर के फुल वीडियो का लिंक जो कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है आप उसको चेकआउट करें। और इस वीडियो से में हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड के बाद हम लोग स्पेशल मेथड को भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए रिज्यूम कर लें। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड का। हम लोगों ने सबसे पहला मेथड हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड को कंप्लीट किया, एंड इसके बाद हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव किया और वहां पर हम लोगों ने उसको भी कंप्लीट किया। तो हम लोग 3 मेथड अभी तक सीख चुके हैं और 3 मेथड पे हम लोगों ने जम करके क्वेश्चंस की है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, आपसे आने वाले सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड को समझते हैं और ये मेथड आपको एग्जाम में नहीं यूज करना, बट इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। उसको कैसे टैकल करना है, वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको वहां पर वो बताने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्राफिकल मेथड में कहा जाता है कि जब कभी भी आपका जो भी ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा पैराबोला शेप का होता है। क्या शेप होता है इसका? पैराबोला। अब अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगी, इसको एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगी, वही वैल्यू ऑफ एक्स आपका रूट्स हो जाएगा। एक्सप्रेशन है तो जीरोस हो जाएगा, इक्वेशन है तो रूट्स हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 6, इस जगह पर 2 और 3 दो जगह पर कट किया हुआ है, तो इसके वैल्यू हो गए, इसके रूट्स के वैल्यू हो गए 2 और 3। आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन x माइनस 3 माइनस ऑफ 2 x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 को पूरे से कॉमन लिया, x माइनस 2 लिया इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 2, यही देखिए यही वैल्यू आ रहा है, x का 2 और 3, और ग्राफ भी आपको यही बता रहा है, हाँ या ना। अगले क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो ये ग्राफ कटा हुआ है 2 पे, -2 पे और 2 पे, -2 और 2 पे कटा हुआ है। तो इसके जीरोस कौन से, इसके रूट्स क्या होंगे? एक रूट हो जाएगा -2, एक रूट हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करके देख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि आप इक्वल टू 0 बोलेंगे, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2। यहां पर भी देखिए 2 वैल्यू है, और वही 2 वैल्यू है जहां पर ग्राफ को उसको कट कर रहा है। वही रूट्स यहां से भी आ रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से, वही वैल्यू यहां से भी आ रही है। अब चलिए इस वाले में आप अगर देखेंगे तो -2 और -1, बट इस ग्राफ में देखेंगे तो इस ग्राफ का शेप चेंज हो गया है। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला था, ये भी अपवर्ड पैराबोला है, ये भी अपवर्ड पैरा, बट ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ये डाउनवर्ड पैराबोला होने का रीजन क्या है?
रीजन आप अगर यहां पर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इस क्वेश्चन में भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बट इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो जाता है ना। अगर कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो जाता है तो पैराबोला का शेप डाउनवर्ड हो जाता है, तो पैराबोला का शेप डाउनवर्ड हो जाता है ना। आप याद कैसे रख सकते हैं, पॉजिटिव है तो ऊपर रहेगा, निगेटिव है तो डाउनवर्ड नीचे जाएगा, है कि ना। किसी अगर आपका सोच निगेटिव सोच है तो आप नीचे जाएंगे, अगर आपका सोच पॉजिटिव है, आप सब कुछ पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करते हैं तो आप ऊपर जाएंगे, है ना। विद फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज आप क्वेश्चंस को करेंगे, आपके नंबर अच्छे निकल करके आएंगे, राइट। चलिए, तो यहां पर ये माइनस साइन था, निगेटिव साइन था, इसलिए इसका शेप नीचे चला गया। मैं आपको इसमें एक चीज और छोटा सा एक्सप्लेन करता हूं, ये भी मुमकिन था कि ये पैराबोला ग्राफ को टच ही नहीं करता, मतलब सर इसके तो रूट्स पता ही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि भैया ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा, नहीं कट करने का मतलब इसके रूट्स है नहीं, मतलब इस केस पे सर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0, नो रियल रूट्स। बट जब इस तरीके से ये कट कर जाए, मतलब सर दो अलग अलग जगह पर कट कर रहा है, मतलब दो जीरोस हैं, मतलब डी इज ग्रेटर देन 0, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट केस होता है, मान लेते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाए, मतलब सिर्फ इसके एक जीरोस हैं, इसका मतलब d इज इक्वल्स टू 0 का केस है ये। इज इट क्लियर और नॉट। अगर मैं इसको अगर निगेटिव में बात करूं तो निगेटिव में भी यही चीज मुमकिन था, ये नो जीरोस, d इज लेस देन 0। दूसरा का बात मैं करूं, d इज ग्रेटर देन 0। मैं तीसरे की बात करूं, d इज इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। चलिए, तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। जब समझ में आई तो यही मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। यहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरली कि कितने यहाँ पे कितने रूट्स है, तो 2 रूट है। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ पूछ दे कितने जीरोस हैं, तो जितने बार एक्स एक्सिस को कट किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया गया, 1 2 और 3, कितने जीरोस इसके मुमकिन है, 3 जीरोस इसके मुमकिन है ना। तो जितने बार भी एक्स एक्सिस ग्राफ के द्वारा कट होगा उतनी ही पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है कि उस एक्सप्रेशन और उस इक्वेशन को 0 बनाया जा सके। क्लियर है। चलिए, ऐसा क्यों होता है इसका हम लोग डिटेल्ड वीडियो अपने कोऑर्डिनेट के चैप्टर में जानेंगे और वहां पर हम लोग इस पूरे चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है ना। इस क्यों के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, तो आपको उसमें इस क्यों का जवाब वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनली द मोमेंट कम्स, जिसके लिए हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या है हमारा स्पेशल, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल वैदिक मेथड में टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और बहुत लोग इस मेथड का इंतजार कर रहे थे कि क्या है ये मेथड, क्या बताने वाले हैं सर। बहुत कुछ बताया सर ने इस मेथड के बारे में, बट क्या है ऐसा मेथड में। तो सबसे पहले मेथड को समझने से पहले, कोई वैदिक मेथड मतलब मेरा डेवलप किया हुआ मेथड नहीं है बच्चा लोग, बिल्कुल भी नहीं। ये मेथड कंप्लीट आप जो पढ़ाई करते हो उस चीज से एनालाइज की हुई चीजें हैं। कैसे है, क्या है, समझते हैं। एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा रूट्स के बारे में बताता हूं। आप अगर देखेंगे, लेट मी क्लीन दिस ग्राफ दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। मैं बोल रहा हूं कि सर ये जो 2 है इसके सर 2 जीरोस हैं, 2 और 3। ये जो 2 जीरोस हैं, कोई ना कोई लाइन ये 2 जीरोस किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है, किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट ये पॉइंट सिमेट्रिकल है। एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं कि ये 2.5 के अराउंड सिमेट्रिकल, मतलब 2.5 एक ऐसा पॉइंट है जिससे 2 की दूरी और 3 की दूरी कांस्टेंट है, सेम है, हाँ या ना।
और ये हर जीरोस में आपको या हर रूट्स में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर देखिए, यहां पर जीरो एक ऐसा पॉइंट है, जीरो एक ऐसा पॉइंट है जिससे 2 और -2 दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। यहां पर आप अगर देखेंगे तो 0.5 एक ऐसा वैल्यू है जिससे 3 कितनी दूरी है, 2.5, और 0.5 से -2 कितनी दूरी पे है, 2.5। है ना कि 0.5 इधर और फिर 2 इधर, तो 0.5 से 2 कितनी दूरी पे है, 2.5। 0.5 से 3 कितनी दूरी पे है, 2.5। तो 0.5 के अराउंड ये दो रूट सिमेट्रिकल है। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल क्या होता है ये समझ में आ गया। -2 और -1 ये किस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये है 0.5 के अराउंड, सॉरी 1.5 के अराउंड, ये है -1.5 के अराउंड, है ना, -1.5 के अराउंड ये सिमेट्रिकल। क्लियर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को, ये इस मेथड के लिए हम लोग को रूट्स का सिमेट्रिक होना ये समझना पड़ेगा कि सर कोई भी इक्वेशन में जो भी रूट्स है वो किसी ना किसी पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिकल है। क्लियर है। आइए अब इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझते हैं। तो अब मैंने जो सिमेट्रिकल पॉइंट्स निकाले, या मैं आपको जो सिमेट्रिकल पॉइंट्स बता दिए कि इसके 2.5 है, इसके 0 है, इसके 0.5, मैंने तो मुझे क्या, मैं क्या हर बार ग्राफ प्लॉट करके देखता हूं, नहीं। इसका एक तरीका है। क्या तरीका है, आपको -b/2a देखने की आवश्यकता है, -b/2a देखने की आवश्यकता है। -b/2a आपको बताता है कि कोई भी इक्वेशन का जो रूट है वो किस पॉइंट के अराउंड सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो -b, अगर मैं -b के बारे में बात करूंगा तो 5/2, व्हाट इज a is 1, that is 5/2, that is 2.5। मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, -b is -3, 2a is 2, that is -1.5। मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, -b is -1 by 2a, 2a is -2, राइट। क्यों -2? क्योंकि यहां पर माइनस है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे -b/2a का, तो -b is 0 and 2a is 2, इसकी वैल्यू 0, ये पॉइंट 0 के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको -b/2a करना पड़ता है। क्लियर है। अब इस एक्सप्रेशन में मुझे इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकालना है। कैसे निकालें, -b -6/2a, 2a is 10, that is 6/10 is the point of symmetry। आया ना। तो सर 6/10 और 0.6 is a point, एक ऐसा पॉइंट है जिससे रूट आगे गया है और जिससे रूट पीछे गया है। या ना। तो जितना आगे गया है उसको हम लोग मान लेते हैं a। तो हम बोलते हैं कि सर लेट्स एज्यूम कि सर 0.6 में प्लस ऑफ a किया गया होगा और 0.6 में ही माइनस ऑफ a भी किया गया होगा, तो आपको रूट्स निकल करके आएंगे। समझिएगा, 2.5 प्लस ऑफ a 3 बना दिया, 2.5 माइनस ऑफ a 2 बना दिया। तो वो a क्या है, वो a 0.5 है, जो कि प्लस कर रहे हैं तो 3 बना दे रहा है, माइनस कर रहे हैं तो 2 बना दे रहा है। सेम वैल्यू है जो कि आप ऐड भी कर रहे हैं और सबट्रैक्ट भी कर रहे हैं। यहां पर भी 0.5 में आप क्या ऐड कर रहे हैं जो 3 बना दे रहा है, 2.5। तो 0.5 में आप क्या सबट्रैक्ट कर रहे हैं जो -2 बना दे रहा है, 2.5। यहां पर आप अगर मैं बात बोलूं कि -1.5 में क्या ऐड कर दे रहे हैं जो कि -1 बना दे रहा है, प्लस ऑफ 0.5, क्या सबट्रैक्ट कर रहा है, माइनस ऑफ 0.5। तो 0.5 वो वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, कि इसमें ही वैल्यू बढ़ेगा और उसी से वैल्यू घटेगा, तभी तो ये 0.6 को हम लोग एक सिमेट्रिकल पॉइंट बोले कि जिससे वैल्यू उतना ही आगे है और उतना ही वैल्यू पीछे है या ना। अब
एक तरीके से ये मेरा रूट नंबर 1 है और एक तरीके से ये मेरा रूट नंबर 2 है। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट बाय ए दैट इज सी बाय ए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो -2 बाय 5 है ना। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप सभी लोगों को मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं 0.36 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2/5। इसको अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.4 है ना। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो आप देखेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल करके आएगा 0.36 प्लस 0.4। इसका बच्चा एडिशन थोड़ा सा प्रॉपर्ली करिएगा तो 0.40 और 0.36 है, ये ऐड होकर के बनाएगा बेटा 0.76। तो ए का वैल्यू क्या होने वाला है प्लस माइनस रूट अंडर 0.76 प्लस माइनस 76 रूट अंडर बाय 10, ये ए है ना। अब 6/10 प्लस रूट 76 ये रूट नंबर 1 है। 6 माइनस रूट अंडर 76/10 ये रूट नंबर 2 है। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, या तो आप प्लस का वैल्यू लेकर के चलेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, माइनस का लेकर के चलेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर लीजिए कि ए का जो डेविएशन है वो रूट अंडर 76/10 है। अब उसी ए को यहां पर पुट कर दीजिए और उसी ए को यहां पर पुट कर दीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। सबसे पहले क्या निकालेंगे सिमेट्रिकल पॉइंट। सिमेट्रिकल पॉइंट क्या होगा सिमेट्रिकल पॉइंट इज इक्वल टू -b/2a। क्या होगा -b/2a 5/2 दैट इज 2.5 है ना। अब जब आपने सिमेट्रिकल पॉइंट निकाल लिया तो आप क्या बोलेंगे यहां से ये पॉइंट जितना आगे जाएगा उतना ही ये पॉइंट पीछे आएगा। यही दो मेरे रूट है और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा c/a दैट इज 6। तो 2.5 दैट इज 6.25 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। इसके लिए अगर सॉल्व करेंगे तो 25 ए की वैल्यू क्या निकालेंगे 5/10। अब इसको पुट करिए, ए की वैल्यू को पुट करिए 5/10 दैट इज ए की वैल्यू क्या निकल करके आई 0.5 पुट करेंगे 2.5 प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड 2.5 माइनस ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 2। इस ए की जगह पे क्या पुट किया 0.5 आयन। तो ये वो मेथड है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो, है ना। तो इसी बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है आपको, ये क्वेश्चंस को करके आइए, है ना। कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछिए। अब हम लोग जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोगों ने आपको दिया है वो जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस अभी तक किया है वहां से आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए और आप इस टेक्निक से करके देखिए आपका इफिशियंसी बढ़ता है या नहीं बढ़ता। इस मेथड से आप जल्दी सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, है ना। आप इसको करके देखिए।